डियर स्टूडेंट, मैं दीपक वर्मा क्लास 10th के बच्चों के लिए आज एक नया चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करा रहा हूँ। ये इलेक्ट्रिसिटी का पहला लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का रोल हमारी डेली लाइफ में है क्या, और इसके बाद में हम लेक्चर के एंड तक ये जान लेंगे कि चार्ज क्या होता है और चार्ज की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, चार्ज के किस टाइप के न्यूमेरिकल जो बोर्ड लेवल पर पूछे जाते हैं वो हम आज के लेक्चर में ये सब कुछ कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी। आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली बच्चों अगर हम बात करें कि इंडस्ट्रियल पर्पज़ में या ट्रांसपोर्टेशन में या होम में, घर पे, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी ही इलेक्ट्रिसिटी है। भाई आप अपने घर में एग्जांपल ले लीजिए, अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो आपकी लाइफ कैसी हो जाएगी, आपका जीना असंभव सा हो जाएगा। देखिए लाइट से ही, इस इलेक्ट्रिसिटी से ही पानी है, वाटर है जो हमारी लाइफ को आगे बढ़ाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं होगी तो हमारी लाइफ बड़ी क्रिटिकल हो जाएगी। आप इमेजिन कर लीजिए, हम लोग दरअसल इलेक्ट्रिसिटी से घिरे ही हुए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, गर्मी है, फ़ैन चलाया, ठीक है, गर्मी है, कूलर चलाया, इन सब में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है ना। इलेक्ट्रिसिटी के बिना ये सब चीज़ें नहीं चल पाएंगी। ठंडा पानी पीना है, रेफ्रिजरेटर है ना, इलेक्ट्रिसिटी से ही रेफ्रिजरेटर चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं होगी तो हमारी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। और बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी, इसका रोल बहुत ही है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब बच्चों इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत में हम करें तो किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, इसके लिए हम छोटा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एक कॉम्ब लिया है ना, कंघा या कंघी, तो आपने उसके पास में जो छोटे छोटे पेपर के पीसेस को रख दिया। अब आपने उस पेपर के पीसेस को जब अगर आप उसको आसपास लेके जाएंगे तो आप देखेंगे कुछ भी इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब अगर आप उन्हीं पेपर को पीसेस के पास में जब उस रब किए हुए कॉम को ले जाएंगे, यानी उस कॉम को आप क्या कीजिए, उसको रब कर लीजिए, इस मार्कर को रब कर लीजिए, है ना, अपने हेयर से। हेयर में ऑयल होना चाहिए। तो उसके बाद में जब आप उसको देखेंगे तो वो जो टाइनी पीसेस ऑफ पेपर हैं, जो छोटे छोटे पेपर के पीसेस हैं, वो क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। इसका कहने का मतलब क्या है कि हम ये कहेंगे कि पहले वाले केस में जब कोई अट्रैक्शन नहीं हो रहा था उन छोटे छोटे पेपर के पीसेस का, तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी। यानी उस समय वो बॉडी जो थी, जो कॉम्ब आपने यूज़ किया या जो आपने मार्कर यूज़ किया, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। लेकिन जब हम बोलेंगे कि जब आपने उसको हेयर से रब किया तो उस बॉडी पर, उस वस्तु पर कुछ ना कुछ चार्ज आ गया, यानी उस वस्तु पर कुछ ना कुछ आवेश आ गया, जिसकी वजह से वो बॉडी जो है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गई, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर बॉडी जहाँ चार्ज होगा वहाँ इलेक्ट्रिसिटी निश्चित होगी, ठीक है। चार्ज है क्या, चार्ज की अगर हम बात करें तो चार्ज बेसिकली बच्चों, चार्ज को हम लोग हिंदी में बोलते हैं आवेश, और ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। मैटर की ये बेसिकली फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। अब जिसकी वजह से हमको इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का अनुभव होता है, मतलब ये चार्ज की वजह से ही हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है ना। कहीं हमें करंट लग रहा है, अच्छा इसका मतलब चार्ज है। कहीं हमें मैग्नेटिक फोर्स का फील हो रहा है, ठीक है। जैसे बात करें, मान लीजिए दो मैग्नेट है, दो मैग्नेट को पास में लेके आए, आपको लग रहा है कि अट्रैक्ट हो गई या रिपल्सिव हो गई, है ना, दूर दूर चली गई, तो है क्या, ये मैग्नेटिक फोर्स है। तो किसकी वजह से लग रहा है, ये है क्या, बेसिकली सब कुछ चार्ज है। हमारी बॉडी में भी चार्ज है, आपकी बॉडी में भी चार्ज है, हर बॉडी में जो चीज़ आपको दिखाई दे रही, जो चीज़ मैटर है उसमें चार्ज है, ठीक है। तो अगर हम बात करें फंडामेंटल चार्ज की, जो छोटे छोटे मतलब कहना चाहिए कि पार्टिकल्स हैं, जस्ट लाइक अ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज रहता है, वो रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये हो जाएगा 1 कूलम। यानी एसआई यूनिट जो चार्ज की होती है वो होती है कूलम, और ये नेगेटिव चार्ज रहता है। इसी प्रकार से अगर मैं प्रोटॉन की बात करूँगा तो प्रोटॉन पे सेम चार्ज रहता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम।
इसी प्रकार से अगर न्यूट्रॉन की बात करूं मैं, जो न्यूट्रॉन है वो चार्ज लेस रहता है यानी जीरो रहता है, क्योंकि न्यूट्रॉन भी कई पार्टिकल से मिलके बना होता है, ठीक है ना, तो उसका जो नेट चार्ज है वो जीरो रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बेसिक पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं किसी भी मैटर के, किसी भी एटम्स के, उनमें भी चार्ज होता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर चार्ज है तो इसका मतलब चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिसिटी है ना। तो चार्ज होता क्या है, चार्ज मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से हमको जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैं, जो वैद्युत चुंबकीय बल हैं, उनका हमें अनुभव होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इन सब चीज़ों का हमें क्या लगता है, हमें फीलिंग होती है, हमें अनुभव होता है। जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने बताया कि अगर आप हेयर के पास में इसको रब करेंगे तो कुछ ना कुछ इस पर चार्ज आ जाएगा, चार्ज आया तभी तो इसने कुछ ना कुछ चीज़ों को अट्रैक्ट किया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं ग्लास रॉड को, एक मैं कांच की रॉड ले लूँ और किसी सिल्क की क्लॉथ से उसको मैं रब करूँ अच्छी तरीके से, तो ऐसा बोलते हैं कि ग्लास की जो रॉड है वो चार्ज हो गई है ना, यानी ग्लास की रॉड जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो गई है और जो सिल्क क्लॉथ है वो नेगेटिव चार्ज हो गया है। तो बेटा चार्ज भी बच्चों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो दो टाइप का रहेगा, रीडिंग लगा लीजिएगा, टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज। तो अगर मैं चार्ज की टाइप की बात करूं तो दो टाइप का आपका चार्ज है, पहला चार्ज है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा चार्ज है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज यानी कि आप अगर बात करेंगे तो इसे बोल सकते हैं लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर नेगेटिव की चार्ज बात करेंगे तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन या लैक ऑफ प्रोटॉन, ऐसा भी बोल सकते हैं आप इसे, ठीक है। लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी है वो तो बॉडी होती है धनात्मक आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज, और जहां इलेक्ट्रॉनों की एक्सेस है, जहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, उस बॉडी को हम लोग बोलते हैं कि ये बॉडी जो है वो नेगेटिव चार्ज होती है। अब ग्लास रॉड जो थी, इस ग्लास रॉड को जब आपने किसी सिल्क की क्लॉथ के साथ में आपने रब किया, मान लीजिए इसके साथ में हमने अच्छी तरीके से रब किया, तो रब करने के बाद में आपको क्या पता चला कि इस ग्लास रॉड पर, इस ग्लास कांच की छड़ पर क्या हुआ, धनात्मक चार्ज आ गया। इसका मतलब क्या है कि इससे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वो इस वाली बॉडी पर पहुंच गए होंगे। भाई इलेक्ट्रॉन कंजर्व रहता है, चार्ज कंजर्व रहता है। चार्ज की यूनिटी, चार्ज की प्रॉपर्टी यही है कि चार्ज को ना तो तुम क्रिएट कर सकते हो और ना ही तुम डिस्ट्रॉय कर सकते हो। चार्ज को बस केवल एक फॉर्म से दूसरी, मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हो। तो जब तुमने इस ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ में रब किया तो ग्लास रॉड से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो उस सिल्क क्लॉथ पे आ गए। सिल्क क्लॉथ पर आने की वजह से क्या हुआ, सिल्क क्लॉथ आपकी नेगेटिव चार्ज हो गई और ग्लास रॉड जो था वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। सिल्क क्लॉथ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई, तो सिल्क क्लॉथ जो है, सिल्क का कपड़ा जो है वो नेगेटिव चार्ज हो गया, और ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल जाने के कारण जो ग्लास रॉड है वो धनात्मक आवेश हो गई यानी पॉजिटिव चार्ज हो गया, यानी उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब बात करेंगे बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में सबसे पहले तो आप ये याद कर लीजिए कि जो चार्ज रहता है वो कंजर्व रहता है यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का हमेशा कंजर्वेशन रहता है, यानी कि चार्ज को ना तो तुम क्रिएट कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। जैसे मैंने बात बताया कि ग्लास रॉड से मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन उस सिल्क क्लॉथ पे चले गए, तो 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर जो आवेश था, ठीक है, ध्यान से समझना, एक इलेक्ट्रॉन पर होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसी प्रकार से अगर 5 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हो गया आपका 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी इतना चार्ज उस सिल्क क्लॉथ पर आ गया। अब जब उतना चार्ज सिल्क क्लॉथ पर आ गया तो कहने का मतलब ये है कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज होने की वजह से सिल्क क्लॉथ जो है वो नेगेटिव हो गई। अच्छा, इतना ही चार्ज की कमी आ गई होगी उस ग्लास रॉड पर, क्योंकि ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल के उस सिल्क क्लॉथ पर पहुंचे, तो ग्लास रॉड पर कमी आने की वजह से जितने इलेक्ट्रॉन वहां से निकले हैं ग्लास रॉड से, उतने ही तो इलेक्ट्रॉन
जितने इलेक्ट्रॉनों की कमी आई है उतनी इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो गई है। तो कहने का मतलब ये है कि चार्ज जो है वो कंजर्व रहता है। ऐसा नहीं है कि आपने उसको रगड़ा और रगड़ने के पश्चात वो जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे गिर गए हों या कहीं इधर उधर छिटक के भाग गए हों, ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा अगर आप रब करेंगे तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ही चार्ज का ट्रांसफ़र पॉसिबल है। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो जो जितने भी लाइक चार्ज होते हैं, लाइक चार्जेस like charges repel each other while unlike charge attract each other with same amount of force। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको हम हेडिंग के रूप में लिख सकते हैं अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। सेकेंड प्रॉपर्टी को हम बोल सकते हैं अट्रैक्शन और रिपल्सन, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। यानी कहने का मतलब ये है कि चार्ज के अंदर अट्रैक्ट करने की और रिपल्सिव करने की ये प्रॉपर्टी होती है, बेसिक प्रॉपर्टी होती है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है चार्ज के अंदर। होता क्या है कि मान लीजिए कि चार्ज, बेसिकली चार्ज का जो सिंबल है वो क्यू है। मान लीजिए एक चार्ज पॉजिटिव का क्यू ये रखा हुआ है और एक चार्ज पॉजिटिव का क्यू ये रखा हुआ है, दोनों पास में हैं, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्सिव फोर्स लगा के एक दूसरे को भगा देंगे। यानी ये इस पर कुछ इधर की तरफ फोर्स लगा देगा और ये वाला चार्ज जो है वो इस वाले चार्ज को कुछ इधर की तरफ फोर्स लगा देगा। कहने का मतलब ये है कि ये इस केस में क्या कर रहा है, रिपल्सन फोर्स लगा रहा है ना, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं ये। इसी प्रकार से अगर एक ये पॉजिटिव क्यू है और एक नेगेटिव क्यू है तो ये कैसे चार्ज हो गए, ये अनलाइक चार्ज हो गए। भाई ये लाइक हो गए, एक जैसे हैं, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव होने की वजह से ये हो गए आपके अनलाइक चार्ज। तो अनलाइक चार्ज क्या करेंगे, ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। यानी एक दूसरे को ये क्या करेंगे, महात के रखेंगे, खींच के रखेंगे। तो चार्ज के अंदर एक प्रॉपर्टी और होती है अट्रैक्शन प्रॉपर्टी एंड रिपल्सन प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप की आप कंसेप्ट को क्लियर कीजिए कि चार्ज होता क्या है। चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, मैंने बताया आप लोगों को चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या है। अब बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपके पास में चार्ज के अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल कराएंगे जो कि सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग बस मेहनत करते रहिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट।